नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। दोस्तों, यह भाषा भारती हिंदी की पुस्तिका है, कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है। आज हम इस अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 26 पाठ 19 जब मैं पढ़ता था, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। सबसे पहले हम मौखिक भाषा विकास चर्चा के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। इसमें आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के आधार पर ये जो दिए गए प्रश्न है, इनके उत्तर आपको देना है। प्रश्न नंबर पहला किया गया है, प्याऊ से पानी पिलाना कैसा काम होता है? तो प्याऊ से पानी पिलाना एक सेवा भाव का कार्य होता है। दूसरा है, ऐसे और कौन से काम है जो आप दूसरों की सेवा के लिए किए जाते हैं? तो इसके अलावा जैसे दूसरे काम हैं, डॉक्टरी का कार्य करना है, अस्पताल में पेशेंट को ले जाना लाना, ये सब क्या करना है? सेवा भाव के कार्य होते हैं। तीसरा है, क्या आप भी दूसरों के सहयोग हेतु कोई काम करते हैं? अभी आपको बताना है कि आप दूसरों की सहयोग हेतु कोई कार्य करते हैं। जैसे मम्मी को घर पे कार्य करवाना, स्कूल में कुछ कार्य करवाना, तो ये जो कार्य होते हैं यह दूसरों की सेवा भाव के होते हैं। आगे है, कुछ ऐसे लोगों के नाम बताइए जो हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं और सेवा का कार्य करते हैं। शिक्षक हमेशा सेवा का कार्य करता है। नेक्स्ट है, आपको पठन बोध दिया गया है, एक पाठ्यांश एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। दिया गया है गद्यांश में कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता जी धार्मिक विचारों की महिला थी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। जब वे विद्यार्थी थे तब हरिश्चंद्र और श्रवण नाटक को देखकर बहुत प्रभावित हुए। वे रोज सवेरे सैर करने जाते। वे सदैव ध्यान रखते हैं कि उनसे कोई न हो जिससे उन्हें दंड मिले, कोई गलत कार्य ना हो जिससे कि उन्हें दंड मिले। उन्हें व्यायाम करना पसंद नहीं था क्योंकि वे उस समय अपने पिताजी की सेवा करते थे। एक बार शिक्षक ने व्यायाम और क्रिकेट खेलना अनिवार्य कर दिया तो उन्होंने इनसे बचने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया, परंतु हेडमास्टर जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वे व्यायाम में देर से पहुंचे तो उन्हें दंड के रूप में पैसे देने पड़े, परंतु उन्होंने सत्य बोला, कभी झूठ नहीं बोला। इसके बाद में हमको एक प्रश्न उत्तर दिए गए, इनको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पठन बोध के पठन अंश में से 5 पंक्तियों को लिखना है। तो इसमें जैसे लिखा कि महात्मा, उत्तर में लिखना है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माताजी धार्मिक विचारों की महिला थी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी जी को व्यायाम करना क्यों पसंद नहीं था? तो उत्तर में लिखना है, महात्मा गांधी जी को व्यायाम करना इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वे उस समय पिताजी की सेवा करते थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, गांधी जी सदैव का क्या ध्यान रखते थे? तो उत्तर लिखना है, वे सदैव यह ध्यान रखते थे कि उनसे कोई भूल न हो जिससे उन्हें दंड मिले। नेक्स्ट है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु एवं अनुस्वार यानी कि जो बिंदु का उचित स्थान पर लगाकर पुनः लिखिए। यहाँ जो दिए गए हैं इनमें किसमें क्या लगेगा आपको यहाँ लगाना है। जैसे चांद में चंद्र बिंदु लगा दिया, ऊंचा में चंद्र बिंदु लगा दिया, पहुंचा में चंद्र बिंदु लगा दिया और सांस में चंद्र बिंदु लगाकर यहाँ पे अनुनासिक शब्द लिख दिए। यहाँ पे अनुस्वार लिखना है। अनुस्वार यानी कि जो एक बिंदु लगी हुई है, जैसे चंद्रमा के ऊपर यहाँ पे बिंदु लगा दी तो चंद्रमा बन गया। गंगा के ऊपर बिंदु लगा दी, ग के ऊपर तो ये गंगा बन गया। स के ऊपर बिंदु लगा दी तो संत बन गया। त के ऊपर बिंदु लगा दी तो पतंग बन गया। इस तरीके से बिंदु लगाकर आपको एक अनुस्वार लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। आज मैं भोपाल गया, तो आपको वाक्य लिखना है और आखिरी में फुल स्टॉप लगाना है। दूसरा है, अरे आप यहाँ आ गए, तो अरे के यहाँ पे आपको ये निशान लगाना है और विस्मय आदि चिन्ह और आखिरी में फुल स्टॉप लगाना है। तीसरा है, तुम कल बाजार क्यों नहीं गए? तुम कल बाजार क्यों नहीं गए यानी कि प्रश्न कर रहा है तो यहाँ आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स का निशान लगाना है। धारा प्रवाह पठन का एक अभ्यास प्रश्न दिया गया, आपको पैराग्राफ दिया गया, इसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था, बार बार उसे देखने की इच्छा होती, हरिश्चंद्र के सपने आते, बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मौखिक प्रश्न है, लेखक ने किस बात का मन बना लिया? तो सत्य बोलने का मन बना लिया। दूसरा है प्रश्न लिखित भाषा का प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, हरिश्चंद्र की क्या विशेषता थी? तो उत्तर, हरिश्चंद्र सत्यवादी थे।
स्वतंत्र लेखन गतिविधि का है आपकी किन्हीं दो आदतों को लिखना है, तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1, मैं सुबह जल्दी उठकर घूमने जाता हूँ। तो जो आपका जो आदत है वो आपको लिखना है। जैसे ये बच्चे की आदत थी, मैं सुबह जल्दी उठकर घूमने जाता हूँ। दूसरे में मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, इसने लिखा है दूसरे में मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ। स्वतंत्र अभ्यास दिया गया है, आपके पुस्तकालय से आपके पसंद की किसी कविता के किताब को लेकर उसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि पढ़ी गई कविता की कोई 4 पंक्तियाँ लिखिए। जो आपने कविता पढ़ी उसकी 4 पंक्तियाँ लिखना। तो इसमें बच्चों ने लिखी है, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसी का कविता का शीर्षक क्या है? तो आम की टोकरी इसका शीर्षक है। तीसरा है, कविता किसने लिखी? तो किसने लिखी है कविता? कुसुमलता शर्मा ने लिखी। आप जब भी कोई बुक पढ़ो तो आपको उसमें जो लेखक या राइटर या कवि जो रहते हैं उनका नाम आपको याद रखना चाहिए, जिससे कि आपको आसानी रहे। दूसरे दिवस में आ जाइए। दूसरे दिवस में फिर से मौखिक भाषा का प्रश्न दिया गया है कि नंबर 1, जहाँ पानी कम मिलता है वहाँ लोग इसका उपयोग कैसे करते होंगे? आपको बताना है कि किस तरीके से उपयोग करते होंगे। जहाँ पानी कम मिलता है तो स्टॉक रखते हैं। दूसरा है, आपकी शाला में पानी का उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है? तो शाला में पानी का उपयोग पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, जब मध्याह्न भोजन करते हैं तो उसके लिए बर्तन साफ करने के लिए, और टॉयलेट के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी भरते समय दशरथ जी के बाण से घायल हो गए। शिक्षक इस प्रकार श्रवण कुमार के बारे में भी चर्चा करें। श्रवण कुमार के बारे में आपको शिक्षक को बच्चों के साथ में क्या करना है? चर्चा करना है। लिखित भाषा विकास में प्रश्न नंबर पहला देखिए, पठनबोध दिवस फर्स्ट में दिए गए पठन अंश की अंतिम 5 पंक्तियों का सुलेख लिखिए। अंतिम 5 पंक्ति लिखना है। उत्तर, वे व्यायाम में देर से पहुंचे तो उन्हें दंड के रूप में कुछ पैसे देने पड़े, परंतु उन्हें सत्य बोला। प्रश्न नंबर दूसरा है, व्यायाम की अनिवार्यता से बचने के लिए गांधी जी ने क्या किया? उत्तर में लिखना है, व्यायाम की अनिवार्यता से बचने के लिए गांधी जी ने प्रार्थना पत्र दिया। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी पर किसका प्रभाव पड़ा? तो उत्तर लिखना है, हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटक का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में प्रश्न नंबर दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में जमा कर पुनः लिखिए। लिखा हुआ है, न सत्यवादी सभी हरिश्चंद्र क्यों तरह की। तो उसको उत्तर में लिखना है, क्यों न सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बने। दूसरा है, लाभकारी घूमना स्वास्थ्य के लिए के होता है। तो उसमें सही से जमाना है, तो घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तीसरा है, पोरबंदर इनका हुआ में था। तो उत्तर में लिखना है, इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। वाक्यांश के लिए एक शब्द की जोड़ी मिलाइए। जिसका कोई न हो तो वो क्या कहलाता है? अनाथ। सत्यपारा हो तो वो कहलाता है सत्यप्रिय। जिसके सत्य के लिए आग्रह तो क्या कहलाएगा? सत्याग्रह। उसके हृदय में दया न हो तो क्या कहलाएगा? जिसके हृदय में दया न हो, निर्दयी। आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर की आदत डाली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। सैर करने से क्या हो गया? उसका शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की मैं आज तक पा रहा हूँ, सजा पा रहा है आज तक। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने के बाद आया। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना शिक्षा की निशानी है, गलत शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पक्के घड़े पर कभी मिट्टी उकरी नहीं जाती है। इसमें दिया गया है प्रश्न पहला कि लेखक ने सैर करने की आदत क्यों डाली? तो उत्तर है, खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, इसलिए लेखक ने सैर करने की आदत डाली। स्वतंत्र लेखन में प्रश्न नंबर पहला है, सुबह घूमने के कोई 2 लाभ लिखिए। तो उत्तर है, नंबर 1, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नंबर 2, शरीर मजबूत होता है। स्वतंत्र पठन में आपको एक सूचना दी गई है। देखिए, आपको एक कुछ दिया गया है। नगर पालिका पिपरिया द्वारा सूचना दी गई है। सूचना क्या है? सभी से आग्रह है, पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करें, घर से थैला लाएं, कागज से बने लिफाफे, दोने, पत्तल, गिलास, कप का उपयोग करें। प्रश्न नंबर पहला है, यह आग्रह कौन कर रहा है? तो उत्तर में निकला है, नगर पालिका पिपरिया आग्रह कर रही है। प्रश्न नंबर दूसरा है, घर से क्या लाने का आग्रह किया गया है? तो उत्तर लिखना है, घर से थैला लाने का आग्रह किया गया है। प्रश्न नंबर तीसरा है, पर्यावरण को किससे मुक्त कर रखना है? तो उत्तर लिखना है, पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्त रखना है।
आपको मौखिक भाषा का प्रश्न दिए गए हैं, ये तीसरे दिवस में आ जाइए। एक मौखिक भाषा में प्रश्न करना है, ये आपको चित्र दिया गया है, इस चित्र के आधार पर प्रश्न देना, उत्तर देना है। प्रश्न नंबर पहला है, पानी के कम से कम उपयोग करने के क्या तरीके हैं, आपको बताना है। तो जब आप कुछ टोटी नल वगैरह चालू करो तो उसके लिए नीचे बाल्टी का यूज़ किया करें, जिससे कि पानी वेस्टेज न जाए। नहाने के लिए शावर की बजाय आप टब का यूज़ करें। दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हमें मितव्ययिता से करना चाहिए। तो वस्तुएं कौन कौन से जिसका उपयोग मितव्ययिता से करना चाहिए, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लिखित भाषा का प्रश्न नंबर पहला है, पठनबोध में पढ़े गए पाठ्यांश में से आधे अक्षर वाले शब्दों को छाट कर लिखना। जैसे व्यायाम में आधा अक्षर आया है वो, तो यहाँ लिखा दंड लिखा, महात्मा लिखा, हरिश्चंद्र लिखा, हेडमास्टर, सत्य, पुस्तक और स्वभाव, ये जो शब्द है ये आधे शब्द अक्षर वाला शब्द है। प्रश्न नंबर दूसरा है, जैसे सत्यवादी शब्द सत्य और वादी से बनकर बना है, इसी प्रकार शब्द के अंत में वाला शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। दूध प्लस वाला दूध वाला, फूल प्लस वाला फूल वाला, खिलौने प्लस वाला खिलौने वाला, फल प्लस वाला फल वाला, मिठाई प्लस वाला मिठाई वाला, चूड़ी प्लस वाला चूड़ी वाला। इस तरीके से आपको वाला शब्द लगाकर नए शब्द बनाने थे। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने मन में क्या तय किया। तो उत्तर लिखना है, उन्होंने मन में तय किया कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर चौथा है, सत्यवादी शब्द का क्या मतलब है। तो उत्तर में लिखना है, सत्यवादी का मतलब है हमेशा सत्य बोलने वाला। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। राजकोट, झूठ, सत्यवादी, हरिश्चंद्र और चित्र, ये जो शब्द दिए गए इनको सही जगह पर लिखना है आपको। नंबर एक है, गांधी जी ने खाली स्थान नाटक देखा। तो खाली स्थान में आपको लिखना है सत्यवादी हरिश्चंद्र। नंबर दूसरा दिया गया है, हमें कभी खाली स्थान नहीं बोलना चाहिए। तो खाली स्थान में आपको लिखना है झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है, बायोस्कोप में खाली स्थान दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं। तो खाली स्थान में लिखना है चित्र दिखाई देते हैं। चौथा है, गांधी जी के पिता खाली स्थान से पोरबंदर से गए थे। तो उत्तर में लिखना खाली स्थान में लिखना है राजकोट। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों को लिंग परिवर्तन कर लिखिए। तो माता का पिता आ जाएगा, भाई बहन आ जाएगा, लड़का का लड़की आ जाएगा, घोड़ा का घोड़ी आ जाएगा, काका का काकी आ जाएगा और नाना का नानी आ जाएगा। धारा प्रवाह पठन में आ जाइए। इसमें आपको संदीप के बारे में कुछ पैराग्राफ दिया गया है। ये पैराग्राफ हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इस बार पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पैराग्राफ में दिया गया है कि संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति नहीं दी, पर वह नहीं माना और 18 वर्ष के होते ही वह एक दिन उसने समुद्री यात्रा करने के लिए चुपचाप घर से रवाना हो गया। उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली और संदीप ने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान देखे। एक यात्रा के दौरान उसका जहाज नष्ट हो गया, वह तैरकर किनारे पर पहुंच गया और वहां अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच में रहा। और एक दिन क्या करा, एक आदमी की मदद से 15 वर्ष बाद वह वापस अपने देश लौट आया। प्रश्न दिया गया है इसमें, संदीप ने घर क्यों छोड़ा। तो उत्तर लिखना है कि संदीप ने समुद्री यात्रा करने के लिए घर छोड़ दिया था। स्वतंत्र अभ्यास देख लीजिए। आपके द्वारा खेले गए किसी एक खेल के विषय में 4 वाक्य लिखना है। तो नंबर 1 लिखना है, मैं स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। नंबर 2, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। नंबर 3, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। और नंबर 4, यह मैदान में खेला जाता है। एक आपको सूचना दी गई है, स्वादिष्ट बिस्कुट बिना खाए रहा न जाए। 5 रुपए के आते हैं स्वादिष्ट बिस्कुट और बिना खाए रहा नहीं जाता। कौन सी दुकान पे मिल रहे हैं। ये गीत किराना स्टोर तराना में मिल रहे हैं, सभी दुकानों पर उपलब्ध है। प्रश्न दिया गया है, होर्डिंग में किस वस्तु का विज्ञापन दिया गया है। तो उत्तर लिखना है स्वादिष्ट बिस्कुट का। प्रश्न नंबर दूसरा है, बिस्कुट की कीमत कितनी है। तो उत्तर बताना है, बिस्कुट की कीमत 5 रुपए है। तीसरा है, होर्डिंग पर किस दुकान का नाम दिया गया है। तो उत्तर लिखना है गीत किराना स्टोर तराना। श्रुत लेख में दिया गया है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो शिक्षक के द्वारा किराना, होर्डिंग्स और बिस्कुट बोला गया है। चौथे दिवस में आ जाइए। चौथे दिवस में मौखिक भाषा के प्रश्नों को पहले देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, नदी में तैरना एक व्यायाम है, इस प्रकार आप कोई अन्य व्यायाम के बारे में बताइए। तो कौन सा है। रस्सी कूदना भी एक व्यायाम है, दौड़ना भी एक व्यायाम है। प्रश्न नंबर दूसरा है, यदि नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो आप उसे बचाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। तो आप भी नदी में तैरते आता हो तो आप नदी में तैर कर उस डूबने वाले व्यक्ति को बचा लेंगे। तीसरा है, व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होता है। तो व्यायाम करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है।
प्रश्न नंबर पहला है, लिखित भाषा का दिए गए शब्दों में मिठाइयों के नाम छिपे हैं और आपको वर्णों को सही क्रम में लिखकर मिठाई का नाम खोजना है। फिर ब लिखा हुआ तो इसमें बर्फी बन जाएगा। दूसरा है बिलेज, बिलेज से बन जाएगा जलेबी। तीसरा है पुआ माल, तो पुआ माल से बन जाएगा मालपुआ। चौथा है बड़ीर, तो इससे बन जाएगा रबड़ी। और पांचवा है वाहल, तो वाहल से बन जाएगा हलवा। छठा है डड्डू, तो इससे बन जाएगा लड्डू। और सातवां है रतीमई, रतीम, तो इससे बन जाएगा इमरती। ये इमरती नाम है। तीसरा है प्रश्न नंबर दूसरा है, अपने विचार अपने शब्दों में लिखिए। मैंने देखा कि हवा तेज चल रही। इसी तरीके से दूसरे वाक्य बताना है। मैंने देखा लिखा हुआ है, इसके आगे का वाक्य आपको बनाना है। नंबर 1 में देख लीजिए पहले, मैंने देखा कि वह रो रहा है। नंबर दूसरा में लिखना है, मैंने देखा कि वह खेल रहे हैं या वह खेल रहे थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ्यांश में से छाटकर लिखिए। पूर्ण का आ जाएगा, अपूर्ण याद का आ जाएगा, भूलना, और पुरस्कार का आ जाएगा तिरस्कार। प्रश्न नंबर चौथा है, गांधी जी को पछतावा कब हुआ था, तो उत्तर लिखना है, दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर गांधी जी को पछतावा हुआ। अगला क्वेश्चन है, सुलेख शिक्षा क्यों जरूरी है, तो उत्तर अक्षर सुधारने के लिए सुलेख शिक्षा जरूरी है। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। नाव धन ईक, तो नाविक। शब्द धन नया शब्द बनाना है। मास धन ईक मासिक। सेना धन ईक सैनिक। दिन धन ईक दैनिक। और प्रतिधन ईक प्रत्येक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा ये शब्द यानी कि नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्यों को लिखिए। जैसे लिखा हुआ है, टोकरी में टमाटर रखे हैं, तो टमाटर के स्थान पर आपको उन्हें लिखना है। तो लिखेंगे कि टोकरी में टमाटर रखे हैं, उन्हें फ्रिज में रख दो। दूसरा है, नंबर 1 है, ये तो उदाहरण दिया गया था। नंबर 1 में दिया गया है, रामू को चोट लग गई है, रामू ने चोट पर पट्टी बांधी। तो आपको लिखना है, रामू को चोट लग गई है और उसने चोट पर पट्टी बांधी। दूसरा है, रविवार को घूमने जाना है पर रविवार के दिन बहुत काम है। तो दूसरा जगह जहाँ रविवार है वहाँ उस लिखना है। तो रविवार को घूमने जाना है पर उस दिन बहुत काम है। तीसरा है, आदित्य पढ़ रहा है, आदित्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है। 2 बार आदित्य आया है, तो पहली बार का आदित्य लिखना है और दूसरी बार के आदित्य की जगह वह लिखना है। आदित्य पढ़ रहा है, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पठन बोध में आइए, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न दिया गया है, पेड़ पौधों पर पट्टिका क्यों लगाई गई है, तो उत्तर लिखना है, बच्चों की जानकारी के लिए पेड़ पौधों पर पट्टिका लगाई गई है। स्वतंत्र लेखन में आ जाइए, आपके द्वारा पढ़ी गई किसी एक कहानी के बारे में लिखिए। तो कहानी का नाम क्या है, तो कपटी बाज है। कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, बाज है, लोमड़ी है और व्यक्ति है। कहानी किसने लिखी है, तो उत्तर में लिखना है, शिव मंगल प्रसाद ने लिखी है। स्वतंत्र लेखन में फिर से आपको एक विज्ञापन दिया गया है, सेल आइए पाइए सेल पाइए सेल, पहले आओ पहले पाओ, बच्चों के कपड़े 500 रुपये के 250 रुपये में, यानी कि कीमत आधी हो गई है। 500 के कपड़े आप 250 रुपये में मिले जा रहे हैं आधी कीमत में। और कौन सी जगह मिल रहा है, तो तक्षवी गारमेंट छपारा में मिल रहा है। इसमें प्रश्न दिया गया है, कपड़े की कीमत कितनी हो गई है, तो उत्तर लिखना है, आधी हो गई है 250 रुपये। प्रश्न नंबर दूसरा है, विज्ञापन में किस वस्तु को बेचा जा रहा है, तो उत्तर लिखना है, बच्चों के कपड़ों को। तीसरा है, वह दुकान किस शहर या गाँव में है, तो उत्तर लिखना है, छपारा में है। नेक्स्ट दिवस में आ जाइए, 5वें दिवस में 5वें दिन में फिर से मौखिक भाषा का प्रश्न दिया गया है। इसमें प्रश्न नंबर पहला है कि किसी नदी तालाब झील के किनारे चलते हुए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो आपको बताना है क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। दूसरा है, खेलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको बताना है कि खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है, सुबह सवेरे घूमने से गांधी जी को क्या लाभ हुआ, तो उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा या स्वास्थ्य ठीक रहने लगा। प्रश्न नंबर पहला है, लिखित भाषा का पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश में से रेप और रकार वाले शब्द छाटकर लिखिए। जैसे ग्रसित और सर्प दिया गया है। अपूर्ण, विद्यार्थी, अनिवार्य, प्रति, तीव्र, प्रिय, क्रिकेट और प्रयत्न, ये शब्द थे, ये रेप और रकार वाले हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश से नाम वाले यानी कि शब्द संज्ञा शब्द को खोज कर लिखिए। इंग्लैंड, मोती, बालक, आंखें, कक्षा, विद्यार्थी, पिताजी, हेडमास्टर। पाठ्यांश के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को खोज कर लिखिए। नंबर 1, व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। दूसरा है, आकाश में बादल थे। तीसरा है, मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ। चौथा, मुझे भारी दुख हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी क्यों दुखी हुए, तो उत्तर लिखना है गांधी जी को दंड मिला था इसलिए वे दुखी थे। प्रश्न नंबर 5वां है गांधी जी के अनुसार व्यायाम करना जरूरी क्यों नहीं था। उत्तर लिखना है गांधी जी के मन में पिताजी की सेवा की तीव्र इच्छा थी इसलिए उन्हें व्यायाम जरूरी नहीं समझा। नेक्स्ट है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न नंबर 1 सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पिताजी बादलों अरुचि आचरण। नंबर 1 दिया गया है गांधी जी अच्छे आचरण पर बहुत ध्यान देते थे। नंबर 2 है बादल के कारण गांधी जी देर से पहुंचे। नंबर 3 है वे पिताजी की सेवा करते थे। नंबर 4 है गांधी जी के व्यायाम के प्रति अरुचि थी, तो खाली स्थान में लिखना है यहाँ पे अरुचि। प्रश्न नंबर 2 दिए गए हैं निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। अनिवार्य का समानार्थी आ जाएगा आवश्यक, दंड का समानार्थी सजा, अनुशासन का समानार्थी नियंत्रण और नंबर 4 आचरण का समानार्थी व्यवहार आ जाएगा। धारा प्रवाह पठन लेखन गतिविधि का धारा प्रवाह पठन में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक दिन लड़के ने इरादा किया कि वह साधु का गुस्सा दिलाकर ही रहेगा। जब वह साधु रोज की तरह नहाकर जा रहे थे तब लड़के ने उन पर धूल डाल दी। साधु चुपचाप नदी पर जाकर दोबारा स्नान कराए। ऐसा 2-3 बार हुआ पर साधु ने एक बार भी कुछ नहीं कहा। साधु की सहनशीलता देखकर लड़के ने अपनी हार मान ली। उसने दौड़कर साधु के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। तब साधु ने कहा कि अच्छे काम की हमेशा जीत होती है और बुरे काम की हमेशा हार। अब प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है लिखित भाषा के साधु के अनुसार अच्छे और बुरे काम का क्या परिणाम होता है, तो उत्तर लिखना है कि साधु के अनुसार अच्छे काम की हमेशा जीत होती है और बुरे काम की हमेशा हार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्र लेखन का। अपने माता पिता की अपनी कुशलता के लिए 2 शब्द लिखने हैं, तो जैसे आदरणीय माताजी पिताजी, मैं यहाँ कुशलता में हूँ। आपको और पिताजी को बहुत याद करता हूँ, माताजी और पिताजी को बहुत याद करता हूँ, ऐसा उसने बच्चे ने कहा। पाने वाले का यहाँ पे पता लिखना है, तो मकान नंबर 151, मोहल्ला है शिवनगर मोहल्ला और गांव है कापसी और पिन कोड नंबर है 454331। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट डे में आ जाइए। छठे दिवस में श्रवण कुमार के बारे में दिया गया है। श्रवण कुमार अपनी कावड़ में बिठा के अपने माता पिता को ले जा रहा है। आप इस चित्र के बारे में क्या जानते हैं, तो हम क्या जानते हैं इस चित्र के बारे में कि यह जो लड़का है इनका नाम है श्रवण कुमार और ये अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थ के लिए ले जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आप अपने माता पिता को कहाँ ले जाने के लिए किस साधन का उपयोग करेंगे। कहीं ले जाने के लिए, तो अब आजकल तो सभी अपने माता पिता को ले जाने के लिए बस का, कार का और मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं। तीसरा है गांधी जी को माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा किससे मिली थी, तो श्रवण कुमार से मिली थी। चौथा है आपको महात्मा गांधी जी के जीवन की किस घटना सबसे अधिक प्रभावित किया, तो आपको बताना है कौन सी घटना से सबसे अधिक आप प्रभावित हुए थे। आपने पाठ पढ़ा है तो आपको इसका उत्तर अच्छे से आ जाएगा। प्रश्न नंबर 1 है लिखित भाषा का क्या है कि आधे अक्षर वाले शब्दों को लिखिए, तो व्यायाम, दंड, महात्मा और हेडमास्टर। प्रश्न नंबर 2 है रेप लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए, तो सब का आ जाएगा सर्प, प्रार्थना का आ जाएगा प्रार्थना, अनिवार्य का आ जाएगा अनिवार्य और विद्यार्थी का आ जाएगा विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 3 है गांधी जी के मन में क्या तय किया है, तो उत्तर लिखना है गांधी जी ने मन में तय किया है कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट क्यों न भोगना पड़े, सत्य कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है सुलेख शिक्षा क्यों जरूरी है, तो उत्तर लिखना है अक्षर सुधारने के लिए सुलभ शिक्षा जरूरी है। शब्द लेखन गतिविधियों का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक और अनुस्वार लगाकर शब्द लिखिए, तो आँख में क्या लगाना है आपको, अनुनासिक चंद्र बिंदु लगाना है। सांस में भी आपको चंद्र बिंदु लगाना है। नीचे गंगा दिया गया है तो ग के ऊपर बिंदु लगाना है, अनुस्वार लगाना है, गंगा बन जाएगा। पतंग में त में बिंदु लगाना है, अनुस्वार लगाना है, तो ये बन जाएगा पतंग। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो नंबर 1 दिया गया है जिसका कोई न हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ। नंबर 2 है सत्य के लिए आग्रह क्या कहलाता है, सत्याग्रह। नंबर 3 मंदिर में पूजा करने वाला क्या कहलाता है, पुजारी। नंबर 4 जिसे किसी ने न देखा हो तो वो क्या कहलाता है, अदृश्य। नंबर 3 दिया गया है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। आचरण का प्रयोग करके वाक्य बनाना है, तो उनका आचरण अच्छा है। अरुचि से क्या शब्द वाक्य बन जाएगा, पढ़ाई में प्रति उसकी अरुचि है।
आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि विजय, मनीष और अखिलेश तीनों मार्ग में मिले हुए एक सिक्के के लिए क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। फल खरीदने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। विजय को अमरूद, मनीष को बिही और अखिलेश को जामफल खाना था। तीनों अपनी अपनी एक दूसरे पर थोपने लगे। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था। उसने तीनों की समस्या सुनी। व्यक्ति तीनों की फल की दुकान पर ले गया और मिले हुए सिक्के से अमरूद लेकर तीनों को दे दिए। बहुत मीठे हैं और सभी को मिल गए। बाद में उन्हें समझ आया कि वे तीनों एक ही फल मांग रहे थे। उन्होंने बुजुर्ग को समस्या हल करने के लिए धन्यवाद दिया। नेक्स्ट है प्रश्न, इसका पहला दिया गया है, बुजुर्ग व्यक्ति ने सिक्के का क्या किया। पहले आपको मौखिक भाषा का बताना है। तो बुजुर्ग ने सिक्के लेकर कहाँ ले गया, उनको दुकान पे ले गया, फल की दुकान पे, और वहाँ से उनको क्या दिला दिए, फल दिला दिए और तीनों को वह फल बांट दिए, अमरूद। उसके बाद में है प्रश्न नंबर पहला, तीनों आपस में बहस क्यों कर रहे थे। तो उत्तर, मार्ग में मिले एक सिक्के को फल खरीदने के लिए आपस में बहस कर रहे थे। स्वतंत्र लेखन गतिविधि का प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला, आपके द्वारा किसी के साथ किए गए सहयोग के किसी विषय में 2 वाक्य लिखिए। तो उत्तर लिखना है, एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ बस से नानी के घर जा रहा था। बस में मुझसे किसी ने पानी मांगा, मैंने उन्हें पानी पिलाया, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। आपको फिर से एक सूचना दी गई है। इस सूचना में दिया गया है, पहली सूचना में आगे अंधा मोड़ है, कृपया वाहन धीरे चलाएं। दूसरी सूचना में है, जंगली जानवरों को किसी भी प्रकार की खाने की वस्तु न दें। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि जंगली जानवरों को क्या नहीं देना चाहिए। तो उत्तर लिखना है, जंगली जानवरों को किसी भी प्रकार की खाने की वस्तु नहीं देनी चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, वाहन धीरे क्यों चलाना चाहिए। तो उत्तर लिखना है, आगे अंधा मोड़ है इसलिए वाहन धीरे चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुत लेख का शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्यों को लिखिए। तो क्या शब्द बोले गए, अनजान, साथी और जंगल शिक्षक के द्वारा बोले गए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और हमारी हिंदी पुस्तक के साथ में पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4, पर्यावरण हिंदी कक्षा 4 और अंग्रेजी कक्षा 4 और साथ ही अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4 की जो पुस्तक के अभ्यास प्रश्न है वो हमारी प्लेलिस्ट में डल चुकी है। हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। हिंदी के साथ साथ में आपको बाकी के 3 पुस्तकों की अभ्यास प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।